इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पर पढ़ो कैथोड एनोड। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। के माने की बाद में आती है सी, तो कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। उन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। उन्होंने बताया चार्ज अपॉन मास रेशियो बताया था इलेक्ट्रॉन का। थॉमस पल्म्स पल्मेनर थॉमस ने ये पल्म्स का दिया था। इसमें कहा था जो बीच में ये माइनस माइनस ये इलेक्ट्रॉन है और सॉरी में प्रोटॉन है। इन्होंने दिया था मॉडल, ये गलत था बाद में जाके। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। याद करना इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करो, मैंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट याद रखिए। साइंटिस्ट जे थॉमसन ने ईयर 1857 डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन ही करी। अब बाकी बात जिनने कहा ऐसे करके डाले इलेक्ट्रॉन जाते दिख जाई थे टीवी चलते, जब वापस स्क्रीन पे आके गिरते हैं तब ये टीवी चल करते बात है। स्क्रीन पे जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तभी तो टीवी चल करते हैं। सेटअप जियो बनने हाई वोल्टेज की डारी जब बम पार्ट करी तो ऐसे करके आ रही, ऐसे बम पार्ट आएगी। बम पार्ट नहीं करी मतलब लाइट डारी जहाँ का स्ट्रेट लाइट में प्रिपोर्ट करता है कैथोड। और इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिफ्लेक्ट होती और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट एरी वो रे दिखाई। वो मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट एरी और मटेरियल इंडिपेंडेंट, मतलब मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती कौन सा मटेरियल लगाओ, वो तो प्रॉपर्टी सेम शो कर रही, शैडो फॉर्मेशन कर रही वो। बाकी बात उन्होंने कहा बताओ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो अप्रोक्सीमेटली 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। मैंने बताओ चार्ज को मास रेशियो होता है वो 10⁸ चार्ज पर कूलम। कूलम ग्राम है, नीचे ग्राम आ गई ऊपर चार्ज पर कूलम। बताओ इनने बताओ इलेक्ट्रॉन में इतना मास होता है, इतना चार्ज होता है, इतनी लोकेशन जहाँ होते हैं। अगर मिल्की कम आए, इनने कहा करो मिल्की कम आते डॉक्टर इनने बताई का चार्ज की डिस्कवरी की रॉबर्ट मिल्की ने। यार राखी चार्ज अपॉन मास बताओ उनने। मास तो थॉमस ने बताया, तो चार्ज इनने बताओ चार्ज इतना होता है। यार राखी -1.6 × 10⁻19 कूलम। मास होता 9.1 10⁻31। और चार्ज को लिखा रहे हैं चार्ज बराबर एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्लस ई। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है तो पता है, 0 लिख रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है इतना लिख दो। इलेक्ट्रॉन को चार्ज कितना होता है लिख दो। अब तुम पे लिख रहा है बाको चार्ज लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख जाएंगे। अगर बाको चार्ज दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखाने तो चार्ज लिख दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा लो, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना होता है पढ़ो इतने जे फिर बाकी गोल्ड स्ट्रीम आए। गोल्ड स्ट्रीम ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करती बहुत पहले ही, फिर बाद में जाके पता करी किन्ने करी असली में। इलेक्ट्रॉन तो पहले ही डिस्कवरी करती इनने, और बाद में जाके रदरफोर्ड आए, इनने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। इनने कहा कि डिस्कवरी करी प्रोटॉन की डिस्कवरी, और प्रोटॉन नहीं करी रदरफोर्ड न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट करो। मैंने न्यूक्लियर को एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड है 1919 में करी प्रोटॉन की डिस्कवरी। बाबा गोल्ड स्टीम पहले ही कर चुके 1886 में ही। जाते इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो पहले कैनाल रे एक्सपेरिमेंट थे, इनने ऐसे लाइट पास करी। इतना चार्ज होता है प्रोटॉन पे, मास इतना होता है, प्रोटॉन होता है 1836 ग्राम ज़्यादा होता है कहते इलेक्ट्रॉन थे वजन में। अगर इतना इलेक्ट्रॉन रख के इतना बराबर बराबर रखो तो जितना वजन ज़्यादा रहो काय को जब पे इतना एटा न्यूक्लियस हुआ है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी आ गई। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी जेम्स चार्ल्स ने 1932 में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। बम पार्ट करो, बम पार्ट बेरिलियम को बम पार्ट पार्टिकल, बेरियम पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल बम पार्ट करे की। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी इनने। अब बाकी बात ये सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने करी सिंबल का मास का जो हम लोग कब करी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। ये ट्रिक है देख जी माइंड मैप है। गोल्ड स्टीम होती है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट करो, थॉमस ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करो, चार्ज पर मास रेशियो बताओ, मिल्की ने ऑयल ड्रॉप ने चार्ज को बताओ, जेम्स चार्ल्स ने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस की बाकी अटोमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और देख जी इलेक्ट्रॉन जाए देख लिए चाहे जीबीटी सर्च करे। चार्ज अपॉन मास हो तो मास ज़्यादा है या तो मच स्मॉलर हो तो है। ये याद कर लिए बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्लाइन, क्विकलाइन, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिए। सेकंड पार्ट के नोट्स हैं ये भाई साहब। इसमें बड़े एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं खाली एटॉमिक नंबर में, कभी कभी न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं न्यूट्रल हो तो, समझे। ऊपर आता है नीचे एटॉमिक नंबर आता है।
ये जे थॉमसन ने मॉडल लिया था। इसमें ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा राइट ऑप्शन गोल्ड स्टीम कैनाल रेस हुआ। इसमें राइट तो बी वाला भी हो सकता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, पर यूपीएससी ज़्यादातर ज़्यादा राइट वाला ऑप्शन देखती है। जी किन्ने जे थॉमसन ने थ्योरी करी, वहाँ की पॉजिटिव चार्ज लाल लाल तो पॉजिटिव है और वहाँ में इलेक्ट्रॉन इमिटेड है, ये गलत गई थ्योरी। तो थ्योरी का नाम हो थॉमस एटॉमिक मॉडल ही गलत था थॉमस का। रदरफोर्ड ने पार्टिकल स्कैटरिंग करी, एक्सपेरिमेंट करो रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट को वहाँ में लीड की सीट लगाई, लीड की सीट लगाए के बाद लीड की स्टील लगाई विद सीट में, बाकी बाद गोल्ड फॉल लगाई, गोल्ड फॉल जाके लगाई कि गोल्ड बहुत थिन होता है, मेलिएबल होता है, डायरेक्ट रे पास है जाती बात है, पास सकती, पास करी तो कहा देखो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे गए, काय को मोस्ट ऑफ द स्पेस इम्पटी हो, और खचू पार्टिकल टेढ़े हो गए, काय को भी इलेक्ट्रॉन से टकराए गए, और खचू पार्टिकल बिल्कुल ही लौट गए। तो मात्र पता पड़ी कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लौट गई। न्यूक्लियस का साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। पर एटम का पूरा साइज कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है जी, मीटर में होता है। सेंटीमीटर में पूछेगी तो चूतिया बना सकते यार, राखी मीटर में होता है, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट जानती हो करे तू, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, यार यार 3 जीरो कम जाएंगे मतलब। हाइड्रोजन होता है, H2 होते हैं, मैंने कहा अल्फा पार्टिकल को नाम हो, अल्फा पार्टिकल पंप 2 प्रोटोन है 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 न्यूट्रॉन प्रोटोन थे तो मैंने को अटोमिक नंबर ऊपर अटोमिक मास प्रोटोन का डबल करते प्रोटोन न्यूट्रॉन तो कितना बना अटोमिक मास है जाओ। और ये बहुत ही छोटे अल्फा पार्टिकल, इनको साइज 10⁻⁻15 मीटर हो है। और बाकी बाद मैक्स व्हील ने कही रदरफोर्ड भाई साहब तुमसे तो एक्सप्लेन कर ही ना पाए कि जो एटम में आके चारों तरफ घूम रहे हैं तो वे भी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वहाँ में गिच्चू ना रहे। मैक्स व्हील ने कही मैंने ईएम रेडियो इमिशन करो, रेडियो इमिशन क्यों ना कर रहे हैं इन्होंने कही। तो फिर भी जब बता ही नहीं पाए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करो, इम्पटी बताओ मोस्ट ऑफ द स्पेट, और मैंने देखा ही दे कोलाइड विद न्यूक्लियस से कोलाइड आ जाता है, जाके बैक मार जाता है, वहाँ में देख ले आओ सेंटीमीटर में मीटर में होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 15 ऊपर जा रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 समझा तो 13 जाओ, 13 बड़ा है 15 रहते, सही है बेटे एब्सोल्युटली। अटोमिक स्पेक्ट्रा फिर किन्ने एक्सप्लेन करो, वो राय वो ने करो, इनने क्या करो प्लेंटिक्स क्वांटम थ्योरी दई, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थे, ने कही कि भैया इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रहता है, एक पार्टिकुलर बा में पाथ में घूमता है ऑर्बिट में, हमने बताई पाथ होता है बीच में गैप हुआ था वहाँ में, ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भी हुआ तो पूरी तरीका से जो बताओ। पिटारा पिटारा जी है कि भाई साहब अगर तुम्हें सांस चल लग रहा है ऊपर की तरफ देख लो थोड़ी देर 20 मिनट फोन देखा ऊपर की तरफ देख लो तो बात आँख में फ्रैक्चर आप आँख सही रहते दर्द ना हो तो आँख मीट सकता हूँ करके, आँख में फ्रैक्चर हो तो आँख को पानी लगा सकता हूँ। फास्टेस्ट हो जाएगी वो ये हो जाएगी सी, तो h प्लस कांस्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ये लैम्डा आपका वेवलेंथ हो जाता है, तो स्पीड ऑफ लाइट है ना जो आपकी सबसे फास्टेस्ट हो जाएगी वो ये हो जाएगी सी, तो h प्लस कांस्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ये लैम्डा आपका वेवलेंथ हो जाता है, तो एनर्जी को अपन इस प्रकार से निकालते हैं किसी भी चीज के एनर्जी वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन में, ठीक है। जैसे हम एनर्जी बढ़ जाते हैं सेल की एनर्जी बढ़ती जाती है, फिर उनको नाम दिए गए थे KLMNO, उनको नाम और क्यों नहीं किया था, ए से क्यों नहीं थ्रू गया था, ए से लिया गया था कि और भी एनर्जी से लेकर सकते थे इसलिए नहीं किया गया था। पहले जो सेल होते हैं उनकी डिफरेंस बहुत होता है, एनर्जी में कम हो जाती है एक साथ, फिर कम कम डिफरेंस होता जाता है, वो दिखाया गया है यहाँ पर। और ये पोर्शन है इसका, एनर्जी के सेल के नंबर है, सबसे पहला और दूसरे में बहुत डिफरेंस होता है एनर्जी का। देखिए यहाँ पर 13.6 EV है और यहाँ पर इतनी कम होगी, माइनस माइनस में होती है क्योंकि जुड़ा हुआ होता है एटम से, इसलिए। उसके बाद इसको कहते हैं लेमन सीरीज, सबसे दूर जो होती है एनर्जी। उसके बाद कहते हैं जो सेकंड वाले पर होती है वॉल्मर सीरीज, ये विजिबल होती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। फिर उसके पास्चर सीरीज, फिर ऐसे ही नाम होते हैं अलग अलग सीरीज के। एनर्जी इधर से इधर वाले सेल में गई, फिर लौट कर वहाँ आ गई, तो एनर्जी जो बची थी वो इमिट हो गई एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल इमिट द हाईएस्ट एनर्जी, कहाँ पर इमिट करता है, तेने पढ़ा था अभी पीछे, हाईएस्ट एनर्जी करता है पहले से दूसरे सेल में जाता है, तो देख कर रहा है 13.6 से 3.4 ही रहेगी एनर्जी, फिर कम करता रहता है, ऊपर वालों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इमिट कहाँ पर करेगा, लास्ट वाले में। एनर्जी बराबर होती है एच कांस्टेंट प्लस न्यू, तो उसका फॉर्मूला ये हुआ। फिर एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, समझा तूने, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो किसी की वेवलेंथ सबसे कम होगी तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इमिट करेगा, तो सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन होगा, प्रोटॉन, जो सबसे एनर्जी इमिट करेगा पहला ही तो होगा, और सबसे कम वेवलेंथ वाला एनर्जी ज़्यादा इमिट करेगा
क्योंकि यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी सबसे वेवलेंथ उसकी कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है किसी की तो एनर्जी कम करेगा। कौन करेगा? 5/4 वाला, समझ गया। यहाँ पर ये फॉर्मूला है। आर रेडियस का क्या होता है? रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर, ऐसे नंबर ऑफ सेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर की, समझा। जैसे इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे है कि पहले वाले का एन हो गया, फिर दूसरा वाला सर और दूर होगा, तीसरा वाला और दूर, स्क्वायर है इसलिए। ये क्वेश्चन है, रेशियो बताना है रेडियस फर्स्ट का और रेडियस सेकंड का। फर्स्ट वाले का कर लेंगे, सेकंड वाले का उसका स्क्वायर कर देंगे, बस फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जो वेलोसिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होती है? एटॉमिक नंबर की। इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ सेल की, ध्यान रखना, नंबर ऑफ सेल की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर आप सेल दूसरे जब 8वें 9वें सेल में जाओगे तो सबसे वेलोसिटी होती है कम ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है पहले दूसरे सेल की, क्योंकि एन की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, एन की वैल्यू ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। सबरो फंडा यही है। इलेक्ट्रॉन nth सेल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6। पहले सेल की एनर्जी लिखो, फिर एटॉमिक नंबर लिख लो, वहाँ को स्क्वायर कर दो, फिर एन का स्क्वायर कर दो। पहले सेल की लिखा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। वेलोसिटी को पढ़ाइए तो फॉर्मूला, एनर्जी को ऐसे लगे आप जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी को यहाँ में पूछी गई है पहले ऑर्बिट की दायरे के, तीसरे ऑर्बिट की बतानी है एनर्जी, तो तीसरी की बतानी है तो नीचे एन को स्क्वायर तो करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट एन को स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, इसलिए करेंगे माइनस में, इसलिए कि एनर्जी माइनस होती है। 1 जूल बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 EV। और बाकी बात एंगुलर मोमेंटम पता है mvrnh2y, याद रखना ये। एनर्जी का डिफरेंट है, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ के। और वेवलेंथ का फॉर्मूला आया n²/z²। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल, और जेड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। और ये प्लस में होती है माइनस में होती है। ये टोटल एनर्जी बराबर होती है माइनस इतनी पहले सेल का, और टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है, और पोटेंशियल एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है टोटल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे उसमें से, प्लस माइनस से तो माइनस हो जाएगा, इतनी आ जाएगी टोटल एनर्जी के बराबर। ये चार्ट है, वो उस मॉडल में क्या बताया था ऊपर वाले का, सबने का माइंड मैप है ये। एनर्जी बराबर होती है एच न्यू कांस्टेंट बी, एच सी बराबर होता है न्यू वेवलेंथ के। रेडियस बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एच एन स्क्वायर के, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है जेड के। एम बी आर एन एच और 2 पाई क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एनर्जी बराबर होती है इतनी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है एन स्क्वायर और जेड के। ये बी होता है इनवर्स प्रोपोर्शन होता है काइनेटिक, ये सब फॉर्मूले उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये सेकंड वाला होगा, फर्स्ट इसलिए होगा क्योंकि उसमें टोटल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव में होती है, देख ले यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव में। उसके बाद थर्ड वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन बताई गई है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है एनर्जी एन स्क्वायर के। उसके बाद फोर्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली स्क्वायर होता है, यहाँ पर एन होता है। ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये इसका फॉर्मूला ही सेम है। इट इज़ फर्द, हम छः से दूर जाएंगे तो एनर्जी होगी वो कम टाइटली होते जाएंगे सेल। इट मूव H+Li+। पहले क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है? मनुष्य ने बताया था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? हिसेनबर्ग ने दिया था, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद कैक्रोडियंस वेव इक्वेशन किसने दी? जिसका इलेक्ट्रॉन बिहेवियर एज वेल एज फंक्शन। उसके बाद क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल एनर्जी टेबल बताता है। एजीमुथल है शेप ऑफ ऑर्बिट बताता है। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट बताता है। स्पिन इलेक्ट्रोस्पिन डायरेक्शन बताता है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस फर्स्ट सेल होता है, सेकंड सेल होता है, थर्ड सेल होता है। फर्स्ट सेल होता है वो एस होता है, दूसरे को एस सेल कहते हैं, एस कहते हैं। इनका जो ओरिएंटेड टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसे ओरिएंटेशन किस में आता है? मैग्नेटिज्म में आता है। शेप किस में आता है? उसने दिया था, एजीमुथल ने दिया था। उसके बाद सबसे पहले एन सेल होगा, उसके बाद N2 सेल होगा, फिर थर्ड सेल होगा। उसके बाद उनको सब डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट सेल होगा, सेकंड वाला दो तरीके से डिवाइड होता है, फर्स्ट सेकंड सेल होगा, फिर एस सेल होगा, पी सेल हो सकता है या डी सेल हो सकता है, एफ सेल हो सकता है। पर सेकंड वाले में खाली एस पी सेल होते हैं। एस पी सेल होगा, पी में 3 कमरे होंगे। पहले देखो सबसे पहले वाले में 1 कमरा होता है, उसके बाद दूसरे वाले में 2 कमरे होते हैं, तीसरे वाले में 3 कमरे होते हैं, चौथे वाले में 5 कमरे होते हैं, मतलब एक छोड़ के होता है।
पहले एस होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, सब सेल होते हैं। ये एन सेल तो होता ही है। उसके बाद दो थ्रेड वाले होंगे। इसमें पहले वाले में एक कमरा होगा, दूसरे वाले में एक दो तीन कमरे होंगे, तीसरे वाले में एक दो तीन चार पाँच। पहले में एक कमरा, दूसरे में तीन कमरा, तीसरे में पाँच, छठवें में तीसरा होगा उसमें सात। तो मतलब ऑड नंबर की तरह कमरे चलते हैं। उसके बाद होलेंस एन नंबर सेल प्रिंसिपल क्वांटम होता है। कमरे का प्रकार एल, सब सेल एजुली ने दिया था। उसके बाद एस, पी, डी, एफ अलग अलग हो सकता है। पहले वाले में एक कमरा, दूसरे में तीन, पाँच में सात, और नंबर की तरह चलते हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम बताता है, ओरिएंटेशन बताता है। स्पिन, ये याद बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिन क्वांटम क्या होता है, जैसे प्लस में एक माइनस में, मतलब एक कमरा ऊपर की तरफ होकर के होगा, एक उल्टा होगा। सेम हुए तो क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल करेंगे, इसलिए उल्टे होते हैं, वो रिपल न करें, समझे। इसलिए ऑक्सीजन का लगा रहा, ऑक्सीजन का होता है पहले में एक आएगा, दूसरे में दो, तो दूसरे में दूसरे कमरे में घुस गया ये। पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाएगा, एक उल्टा एक सीधा। तो दूसरे वाला पूरा भर जाएगा। तीसरे वाले में पहला एक दो तीन, तीन एटम बचे, तीन बच जाएंगे। चार एटम बच जाएंगे, एक दो तीन। पहले पूरे ऊपर में बढ़ेंगे, फिर नीचे करके वहाँ बढ़ेंगे। ऐसे कार्बन हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन कहते हैं। अलग अलग सेल के नाम है ये। सबसे पहले प्रिंसिपल लोअर एनर्जी में पहले बढ़ते हैं, फिर बाद में एनर्जी पता कैसे चलेगी। एन प्लस एल, एन पर कम एनर्जी कम। और अगर ये सेम हो तो एन जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी, अगर सेम हो एन तो जाको एन ज़्यादा होगा वो मानेंगे। जी देख जी समझ समझ कैसे एन कौन सी एन लेंगे। फिर तुम 2s में इलेक्ट्रॉन भरते हो। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, ये देख मेरे बच्चे, यहाँ पे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 2s में भरा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, क्योंकि इसका n प्लस n कम है। फिर तुमने इसमें भरा, ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं। 1s के बाद में 2s हो गया, उसके बाद में फिर 2p आ जाता है, 2p है ना। तो 2p में कितना हो जाएगा, 2 प्लस p का मतलब 1 यानी कि 3, तो इसकी और ज्यादा एनर्जी है। उसके बाद में 2p के बाद में 2d आता है क्या, ना जी ना। फिर 3s आ जाता है, क्योंकि दूसरे वाले में सिर्फ दो ही प्रकार के कमरे संभव है। अब 3s का मतलब क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3। अरे ये दोनों तो सेम आ गए, 2p और 3s तो सेम आ गए यार। तो अब इन दोनों की एनर्जी सेम है क्या मैम, कैसे पता चलेगा किसको पहले भरोगे। तो अब इस चीज को यहाँ लिखो n प्लस l रूल से। लेकिन अगर ये सेम एनर्जी कम होगी, अगर n प्लस l सेम आ गया तो n को देखोगे, n जिसका छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, फिर तुम उसमें भरोगे, ठीक है। ऐसे अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो n किसका छोटा है, इसका छोटा है, तो इसकी एनर्जी कम है, तो तुम इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, फिर तुम उसमें भरोगे, ठीक है। ऐसे ही आगे हमारा पूरा सिनेरियो चलता जाता है। देखते हैं जरा। इसके बाद में आ जाएगा 3p, ठीक है। 3p का मतलब 3 + 1 = 4। उसके बाद में आ जाएगा 3d, 3d का मतलब 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5। उसके बाद में आ जाएगा 4s, यानी कि 4 + 0 = 4 हेनरी। ये तो ज्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी तो ज्यादा है, यानी कि 3p के बाद में पहले तुम इसको भरोगे, फिर उसके बाद में तुम 3d को भरोगे। तो ऐसे एनर्जी को देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि 3 का पूरा कंप्लीट होने के बाद में तुम 4 को भरो, हो सकता है एनर्जी किसी के बीच में गड़बड़ा जाए, है ना। एनर्जी किसी की, देखो ये 5 आ गया तो इसको 4s के देखो एनर्जी सेम होती है तो उसमें एन छोटी लेती है, छोटी हो। अगर एनर्जी बड़ी पहले अलग ही दिख रही है, एनर्जी इसकी बड़ी है तो उसके बाद इसको 4s वाले को, एनर्जी बड़ी है, एनर्जी 5 है इसकी 4 है, तो सबसे पहले 4 वाले को लेंगे। अगर एनर्जी सेम हो तो उसमें एन देखते हैं, एन जिसकी बड़ी हो उसे बाद में लेते हैं, एन छोटी हो जिसे पहले लेते हैं। हंट्स रूल, डिजेनरेटेड ऑर्बिट सेम एनर्जी। पहले ऊपर वाले बढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद टेढ़ा वाला बढ़ते हैं सबसे पहले पूरे। क्वेश्चन देख, पहले ये किसने दिया था, सेप एजुमलिथा ने दिया था। इसके बाद ह्यूमन्स ने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी का दिया था। उसके बाद बेल्सम, ये बताया था विजिबिलिटी होती है, सेकंड वाले वो वाला है, इसमें ये वाला होता नहीं है। पहले ये देखो के, चलो इसको एक बार मैं पहले समझा देती हूँ। अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि कौन से शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होने की संभावना है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो अपन 2n² इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लेना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भी शेल में पॉसिबल है। लेकिन अब इस चीज को समझना कि कैसे हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। चलो के से शुरुआत करते हैं। वाले में यहाँ पे sp f होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की संभावना है, तो 2 × 1² यानी कि 2 हो गया। l वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, 2 × 2² यानी कि 8, तो ये 8 यहाँ पे आ गया। पहले तीनों बनेंगे फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 × 3² यानी पहले ऊपर वाले 2 × 9 यानी के बाद l फिर m फिर n, ये इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर 2n² 2n पूछा, मैक्सिमम किसमें होगी 32 पढ़ सकते हैं।
रदरफोर्ड ने की गई थी क्या न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। ये होता है एयरवेट, खत्म होता है पूरा आयोडीन खाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन को एक ही सेल में आवेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और हाइड्रोहीलियम को दो होंगे, लिथियम के एक हो गया दूसरी सेल में चले जाओ, 2 1 में जाओ, 2 2 2 1 2 3 और जाके बाद नियोन तक पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, नियोन लिख देंगे, ताकि नियोन फिर भी लंबो से लिखेंगे, नियोन लिखने के बाद बाकी 3 बार सेल लगा देंगे। पी बार खत्म होगा 6 सेल आ सकता है, 6 बजे 2 2 3 4 5 6 बजे 6 के बाद तीसरा सेल शुरू कर देंगे, तीसरा शुरू कर दो, तीसरा शुरू कर देंगे, बाकी बाद तीसरे बढ़ते जाएंगे। फिर वहाँ में एक एक्सेप्शन हुआ है, एक एक्सेप्शन आवेगा तीसरा है ये लिखने में सेल भी यार रख कर। 0 सेल मतलब नोबल गैस है वो। 0 सेल जहाँ देख इतने एक होता है, एक इतना जाओ तो इतना चलो, या तो एक्सेप्शन है, या तो मतलब जहाँ में बच जाओ तो मतलब जाको जो फॉर्मूला नहीं है जाको फॉर्मूला बन चाहो तो इतना जाओ का वो कॉपर और क्रोमियम जो दो ही होता है उनके एक्सेप्शन होता है। कॉपर है वो क्रोमियम। पॉजिटिव नेगेटिव का होता है, पॉजिटिव एन ही है तो एन ही में लास्ट बाय सेल से लगाता है, लास्ट बाय सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें जोड़ते लगाता है। लास्ट में सेल जाओ कौन सा है, चौथे तो चौथे में लगा देंगे, दिमाग चला बच्चे, चौथे में तो लगा देंगे स्टेबिलिटी के लिए। इसे फार्मूला होता है, फार्मूला तो रख ले आराम से। पहले आई भरेंगे, P2 भरेंगे जो बहुत सिंपल क्रोमियम को है वो फॉस्फोरस को क्रोमियम ये एक्सेप्शन हो, पहले चौथा भरेंगे फिर तीसरा भरेंगे। एक्सेप्शन तो याद रखी बेटे तू, कॉपर जो एक्सेप्शन है पहले चौथा भरेंगे फिर भरेंगे। एफ ई याद रखिए बेटे, पहले चौथा भरेंगे फिर जो एक्सेप्शन ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2 है तो मतलब पहले लास्ट में इलेक्ट्रॉन में उठाएंगे, पहले नहीं तो लास्ट में फोर्थ में। Cu पहले एफ फील्ड भरेंगे। चलो गया ऑप्शंस पढ़ो, एलिमिनेशन टेक्निक का जहाँ भी जरूरी है इस्तेमाल करो। ये एमसीक्यू सॉल्व करने के बेसिक फंडामेंटल 3 रूल्स होते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, जहाँ जरूरत हो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करो। अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो पोटेशियम आर्गन के जस्ट बाद में आता है, उससे इलेक्ट्रॉन हटाया तो आपका आर्गन बन गया। कैल्शियम जिस पोटेशियम के बाद में आता है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, आर्गन के बाद में क्या आता है, आर्गन के बाद में पोटेशियम आता है, उसके बाद में कैल्शियम आता है, ठीक है। इससे पहले क्लोरीन आता है, ठीक है। क्लोरीन में तुम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आर्गन बन जाएगा। पोटेशियम से तुम 1 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो आर्गन बन जाएगा। कैल्शियम से तुम 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो आर्गन बन जाएगा। देखो सब इसके आसपास के ही है और वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये गलती करी तुमने, ठीक है। सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस देख रहे हैं हम, ये ऑप्शन सही है। पहले एक जो फोर्स बनाया जा रहा है, एक जो स्केलेटन बनाया जा रहा है आर्मी डिफेंस में बहुत मदद करेगा। क्या कुछ आपको DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है, जो मतलब जब हम वजन उठा रहा आप तो उठा लो, इंसान पैर के युद्ध कर सकता, फाइट कर सकता है, बहुत सिंपल। पूरा चैप्टर खत्म होता है जब DPP देख। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही था मेरा, सेकंड वाला गलत गया था। सेकंड वाले में N तो 3 है और जो L है, L क्या है, L बराबर 1 होगा तो मतलब P में, और L बराबर 2 होगा तो मतलब T में, और L बराबर 3 होगा तो F मतलब P सेल में है। और जैसे 3 वाले का 3S होता है, उसके सेकंड वाले सेल में होगा तो 3L होगा, और सेकंड वाले में थर्ड वाले में होगा तो L3 होगा, ऐसे होता है। और इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी सही था। फोर्थ वाले का राइट आंसर माइक्रोस्कोपिक होगा, और फिफ्थ वाले का राइट आंसर 18 होगा, क्योंकि 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से होता है। और सिक्स वाले का राइट आंसर होगा स्पिन D। ये कॉन्सेप्ट देख लेना पीछे से, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, कौन सा हो गया है जी, यूथर हो, अलग अलग उनको देख लेना। इसका A होगा 7th वाले का, 8th वाले का B होगा, 9th वाले का B होगा, और 10th वाले का मतलब मैक्सिमम पेनिट्रेशन कौन करता है, ए वाला ए करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है। 11th वाला होगा आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स मतलब टोप्स, उसका टॉप अलग अलग होगा। टॉप क्या होता है, टॉप में क्या होता है, मास नंबर होता है, मास नंबर अलग होगा, टॉप में मास नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऊपर बनाया जाएगा, नीचे बनाया जाएगा, ऊपर मास नंबर, नीचे वैसा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का मास नंबर अलग अलग होंगे दोनों के। एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा वाला होगा उसका मास नंबर 2 होगा, नीचे नंबर ऑफ एटम एटॉमिक नंबर तो सेम होगा नीचे वाले का दोनों का। ऐसे ही और आइसोटॉप्स मतलब टॉप मास नंबर अलग होगा, और आइसोबार मतलब एटॉमिक नंबर अलग होगा दोनों को, पर मास नंबर सेम होगा। 40 40 हो गया आर्गन को,
और कैल्शियम को, और नीचे जो मास एटॉमिक नंबर होंगे भी अलग अलग होंगे, 18 20 ऐसे। यहाँ पर समझ लिया आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, दोनों का सेम है। दो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, सेम ही तो है, मास नंबर अलग है। ऐसे आइसोबार्स क्या हैं, उनका मास नंबर सेम है दोनों का, एटॉमिक नंबर अलग है। आपने स्थान ग्रहण कर लिया है। आप जल्दी आ रहे हैं कल ये जो ये तो होती है ये तो हमारी यार है 2-3 किलोमीटर कल तब तो 2 लीटर दूध बचा था। हाँ बचा दी, हाँ बचा 2 किलोमीटर तो मारे तब गई, अब 1 किलोमीटर मार के आया हूँ ये दूध के ले हो छोटे ना हो जा मन तो मतलब ही तो बस मन तो अंदर का बाबा जनतन से जे जे मुझे हटा दी कुदंदा को हुआ कुदंदा ही नहीं कितना